कभी कभी इंसान को कर्ज नहीं तोड़ता, तोड़ते हैं तो वो लोग जिन्हें वो हमेशा अपना समझता है। हम समाज में या फिर हमारे बड़े बुजुर्गों से यही सुनते आए हैं शुरू से कि मुश्किल समय आने पर कोई और साथ दे ना दे, लेकिन अपने हमेशा साथ देते हैं। लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है उस टाइम पे पता चलता है कि कौन अपना है कौन बेगाना है। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसने कर्ज तो उतार दिया, लेकिन अपनों पर से विश्वास हमेशा के लिए खो दिया। और यकीन मानिए, अगर आपने भी कभी घर में आर्थिक तंगी का सामना किया है या आपके घर में अभी आर्थिक संकट छाया हुआ है, तो आपको इस कहानी का एक एक शब्द अपना ही लगेगा और एक एक शब्द आपके दिल में उतर जाएगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हो सकता है ये किसी और की नहीं, आपकी खुद की ही कहानी हो। ये कहानी है एक ऐसे साधारण परिवार की। रवि की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। दुकान तो बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन ये था कि उसके परिवार का गुजारा आराम से चल रहा था। रवि की पत्नी सीमा, दो छोटे बच्चे और एक बुजुर्ग माँ, ये सब साथ में रहते थे और खुशी खुशी रहते थे। रवि का ना एक ही सपना था कि उसके बच्चों की जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से कराए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जितना ज़िंदगी में उसने संघर्ष देखा है, आगे चल के उनके बच्चों को भी उतना संघर्ष करना पड़े। कहते हैं ना कि ज़िंदगी सपनों के हिसाब से नहीं चलती, नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। एक साल ऐसा आया कि लगातार नुकसान होता चला गया। रवि की पहले तो दुकान में चोरी हो गई, फिर वो खुद बीमार हो गया और धीरे धीरे हालात इतने ख़राब होते चले कि उधार देने वाले जिन्होंने उधार दे रखा था रवि को, धीरे धीरे वो पैसे मांगने लगे और फ़ोन कर करके रवि को परेशान करने लगे। इतने हालात बद से बदतर होते चले गए कि उनका घर चलाना, यानी घर में राशन तक नहीं डलता था, घर चलाना भी मुश्किल हो गया था। एक रात जब रवि दुकान से घर आया, खाना वाना खा करके छत पर बैठा था, बहुत चुपचाप बैठा था, तब जा करके सीमा उसके पास गई और बोली कि अब क्या करेंगे। रवि कुछ देर तो चुप रहा और थोड़ी ही देर सोचने के बाद उसने बोला बहुत ही धीमे स्वर में कि शायद अब कर्ज लेना पड़े। ये सोच करके दोनों पूरी रात सोए नहीं, क्योंकि कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं होता। कर्ज अपने साथ लेकर के आता है डर, चिंता, बेइज्जती, और जो हर महीने की किस्तें खड़ी होती हैं वो अलग। लेकिन मजबूरी थी, उसने कर्ज ले लिया। सोचा धीरे धीरे मेरा काम सही होने लगेगा, व्यापार सही होने लगेगा, तो मैं किस्तें धीरे धीरे उतार दूंगा। लेकिन उसको क्या पता था कि आगे उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। किस्मत अभी और परीक्षा लेना चाहती थी। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया, किस्तें रुकने लगी, फ़ोन आने लगे और फिर एक दिन वही हुआ जिसका उन्हें सबसे ज़्यादा डर था। रिश्तेदारों को पता चल गया। जो रिश्तेदार पहले उनके घर आया करते थे, अब उन्होंने घर आना बंद कर दिया, फ़ोन करना बंद कर दिया, हर दिन त्योहार पे बुलाना बंद कर दिया। यहाँ तक कि जब ये लोग फ़ोन करते थे तो उनका फ़ोन भी नहीं उठाते थे। धीरे 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 इनके घर में तनाव और मजबूरी ने दस्तक दे दी थी। जो इनके साथ बैठ करके चाय पीते थे, रवि के साथ बैठ करके जो उसके दोस्त थे, बातें किया करते थे, उन लोगों ने अपना रास्ता ही बदल दिया। लेकिन असली दर्द तो अभी बाकी था। एक दिन क्या हुआ, रवि बहुत उदास था। सोचा मैं अपने बड़े भाई के पास जाता हूँ। वो अपने बड़े भाई के पास गया, पैसे मांगने नहीं, सहारा लेने, हिम्मत लेने, दो अच्छे शब्द सुनने के लिए कि भाई दो अच्छे शब्द बोलेगा, मुझे हिम्मत आएगी, हौसला आएगा, हो सकता है मैं कुछ और आगे बढ़ने की सोचूं। लेकिन उसके भाई ने जो उसे कहा ना, वो रवि जिंदगी भर नहीं भूल पाया। उनके शब्दों ने रवि को और ज़्यादा अंदर से तोड़ करके रख दिया। रवि के भाई ने कहा कि रहने दो बस, तुमसे नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये सोच करके रवि वापस लौटा और मन ही मन सोचने लगा कि मैं तो पैसे मांगने थोड़ी गया था, मैं तो उधार मांगने थोड़ी गया था, मैं सिर्फ अपने बड़े भाई का सहारा ही तो लेने गया था, हिम्मत लेने गया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो सबसे ज़्यादा अपनों के ताने ही परेशान करते हैं। तब रवि के मन में सबसे पहले यही बात आई कि गरीब होना इतना दर्द नहीं देता जितना अपनों की नज़रों से गिर जाना दर्द देता है। रवि चुप करके घर लौट आया। घर आकर के वो खाना वाना खा करके एक कोने में चुपचाप बैठ गया। तब सीमा ने देखा कि रवि चुपचाप बैठा हुआ है। वो पास गई और उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ रवि का हाथ पकड़ा और बस दोनों चुप होके बैठ गए। कई बार ऐसा होता है कि बिना कहे भी साथ काम आ जाता है। धीरे धीरे घर के हालात और ज़्यादा बिगड़ते गए, कर्जे बढ़ते गए, हालात ख़राब होते गए, रिश्तेदारों के ताने बढ़ते गए। यहाँ तक कि लोग ये भी कहने लगे कि बड़ा व्यापारी बनता था, अब देखो क्या हालत कर दी है, अरे इसने तो बच्चों का भविष्य तक खराब कर दिया।
लेकिन असली दर्द रवि को तब हुआ जब रवि के बेटे ने पूछा, पापा क्या हम गरीब हो गए हैं? तब रवि ने अपने बेटे को प्यार से गले लगा लिया और मुंह दूसरी तरफ करके रोने लग गया, ताकि बेटा उसके आंसू भी नहीं देख पाए। उस रात रवि ने फैसला किया अपने आप से कि या तो लड़ ले या फिर हार मान ले। तो उसने लड़ना ही चुना। उसने क्या किया, उसने सुबह और जल्दी उठना शुरू कर दिया। उसने 5 बजे उठना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने दुकान पे सामान सप्लाई करना शुरू कर दिया और उसके बाद वो पूरा दिन दुकान में रहता। कभी कभी तो ऐसा वक्त भी आता जब वो दिन में खाना भी नहीं खाता था, पूरा दिन काम में लगा रहता। उधर उसकी पत्नी सीमा ने भी कुछ छोटे मोटे काम पकड़ लिए, घर बैठ करके वो काम करती थी। दिन बीतते गए, धीरे 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 धीरे। कर्ज तो था, वैसा ही था, लेकिन हालात धीरे धीरे थोड़े से बेहतर होने लग गए। उस टाइम रवि को ऐसा लगा कि हमारा परिवार कर्ज उतारने की कोशिश नहीं कर रहा, वो अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है। बच्चों ने भी अपनी धीरे धीरे ज़रूरतें कम कर दी। फिर 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीते, 4 साल बीते। कर्ज उतरने लग गया। हर महीने की किस्त भरी गई एक जीत के समान होती कि हमने इस महीने की किस्त भर दी। और एक दिन ऐसा भी आया जब आखिरी किस्त भरी गई, सालों का बोझ खत्म हुआ। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। आगे जो हुआ वो रवि ने ऐसा किया कुछ कि जिन लोगों ने उस टाइम पे रवि को ठुकरा दिया था, साथ नहीं दिया था, तो रवि ने ऐसा जवाब दिया कि सबका मुंह बंद हो गया। रवि ने आगे क्या कहा ये हम आगे बात करेंगे। अब आगे सुनिए कि हुआ क्या। जैसे ही लोगों को पता चला कि रवि के हालात अब बेहतर होने लगे हैं, तो रिश्तेदारों के फ़ोन आने लगे, हालचाल पूछे जाने लगे, घर आने लगे, यहाँ तक कि हर शादी ब्याह और त्योहारों पे निमंत्रण आने लगे। और जो दोस्त रवि को देख करके अपना रास्ता बदल लेते थे, जो साथ बैठकर कभी चाय पिया करते थे, वो वापस से रवि के पास आकर बैठकर बातें करने लगे, चाय पीने लगे। और एक दिन ऐसा भी आया जब रवि को किसी शादी का निमंत्रण आया रिश्तेदार के यहाँ से, तो रवि गया। जब सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए तो उनमें से कुछ रिश्तेदारों ने बोला कि और रवि भाई, हम तो हमेशा ही तुम्हारे साथ थे। तब रवि धीरे से मुस्कुराया और उसने एक ही लाइन बोली कि साथ कहने में और निभाने में बहुत फ़र्क होता है। उस दिन पूरा हॉल तालियों से तो नहीं, लेकिन खामोशी से भर गया, क्योंकि उनमें से ज़्यादा रिश्तेदार वही लोग थे जिन्होंने कभी भी मुश्किल वक्त में रवि का फ़ोन तक नहीं उठाया और गायब हो गए थे। तब जाकर के रवि को समझ आया कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ सुख में, यानी चढ़ते सूरज को ही सलाम करती है। अगर आपकी कश्ती डूब रही है तो आपको खुद ही उसको पार लगाना है, कोई और पार भी नहीं लगाने आएगा। एक बात हमेशा याद रखना, बैंक सिर्फ कर्ज नहीं देता। कुछ कर्ज तानों के होते हैं, कुछ कर्ज बेइज्जती के होते हैं, कुछ डर के होते हैं, कुछ चिंता के होते हैं, और कुछ कर्ज तो उन आंसुओं के होते हैं जो इंसान मुश्किल वक्त में अकेले बैठ करके बहाता है और उम्मीद लगाता है कि कोई उसके आंसू पोंछने, उसको सहारा देने, उसे दिलासा देने आ जाए। तब उस टाइम पे जब कोई साथ नहीं देता, तब इंसान अकेला टूट जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा समय आ जाए तो उस टाइम आपने हार नहीं माननी है, लड़के दिखाना है, क्योंकि आपकी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। कहानी का अभी आखिरी पन्ना तो भगवान ने लिखा ही नहीं है, अभी लिखना बाकी है। इसलिए ज़िंदगी से लड़ना सीखिए, हार मानना सही। अगर आज की कहानी सुन करके किसी रवि की आंखें नम हो गई हो, किसी सीमा को अपना संघर्ष याद आ गया हो, तो बस यही समझना कि अब आगे से हमने कभी भी हार नहीं माननी है। अगर अभी भी आप टूट चुके हो तो उठो, हिम्मत करो, कोशिश करो। शायद आपकी एक छोटी सी कोशिश अभी भी आपके परिवार को बचा सकती है। अगर आज आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा कि कर्ज में डूबे इंसान की ताकत पैसा नहीं, हौसला होता है। और अगर आप हौसला रखेंगे ना, टूटेंगे नहीं, तो ये कर्ज क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। साल 2 साल 3 साल 4 साल में उतर ही जाएगा। आप काम करना मत छोड़िए, काम करते रहिए, भले ही कम कमा रहे हैं लेकिन कमाइए। किसी के आगे हाथ तो नहीं अब फैलाना पड़ेगा। 2 रोटी पहले खाते थे, अगर आप एक पे आ गए तो कोई बात नहीं। काम करते रहिए और याद रखिए कि जो हमने अच्छे वक्त में कभी किसी पे खर्च किया है, कभी किसी पे लुटाया है, तो भाई वो लोग सिर्फ सुख के साथी हैं, दुख के नहीं। तो इसलिए आज की कहानी में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आपके साथ कभी ऐसा मुश्किल समय आ जाए तो हिम्मत ज़रूर रखनी है, क्योंकि आपकी हिम्मत से ही आपके बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आएगी, वरना आपके बच्चे भी टूट जाएंगे। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा,
क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरी बहनें कितनी स्ट्रांग है। और जाते जाते एक छोटी सी बात और कहूँगी कि जितना हो सके ना बचत पे ध्यान दीजिए, बचत ज़रूर कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप उन लोगों को भी शेयर करेंगे जिन लोगों को इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लाइक करने के बाद नीचे हाइप का बटन होगा, ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और गृहिणी की बात चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको मेरे जो आने वाले वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की टेस्टी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।